शयन किए देखा कपिते ही, मंदिर महो न दीख वैदेही। भवन एक पुन दीख सुहावा, हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। हनुमान जी ने उस रावण को शयन किए देखा। रावण को सो रहा था रावण, परंतु महल में जानकी जी नहीं दिखाई दी। फिर एक सुंदर महल दिखाई दिया, वहाँ उसमें भगवान का एक अलग मंदिर बना हुआ था। लंका में एक सुंदर घर था, उसमें मंदिर बना हुआ था। दोहा, रामायुध अंकित ग्रह, शोभा बरन न जाय। रामा शोभा बरन न जाय। नव तुलसी का वृंद तय, देख हरष कपिराय। सियापति राम प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुरथ रथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संहारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। वह महल श्री राम जी के आयुध धनुष बाण के चिन्हों से अंकित था। महल जो था उसकी शोभा वर्णन नहीं की जा सकती। वहाँ नवीन नवीन तुलसी के वृक्ष समूहों को देखकर कपिराज हनुमान जी हर्षित हुए। तुलसी का पौधा था, बढ़िया सुंदर, नवीन नवीन नए नए पत्ते आ रहे थे तुलसी के पौधे पे, पेड़ पर जो है। ऐसे देखा हनुमान जी ने और बड़े प्रसन्न हुए। वह तुलसी का पौधा है तो इसका मतलब घर में कोई भगत है भगवान को, ये निशानी है भगत की। घर में तुलसी का पौधा हो, गमला हो। पहले देखा है ना तुमने, घर में तुलसी थामरे रे करे तो बढ़िया बढ़िया लंबे चौड़े घर रे करे को बाखर रही लंबी चौड़ी, और हम तुलसी थाम रहे हो 20 बाखर में तुलसी थामरे में तुलसी लगी रही। वही में सालग्राम लगे और धरे और तुलसा जी के पास में हैं। और वहाँ में घर की जो मालकिन हैं सब घर वाले नहा के आवे, फिर तुलसा जी में जल चढ़ावे, सालग्राम में जल चढ़ावे, तिलक लगावे सालग्राम जी के, तुलसा जी के भी। फिर आरती करे तुलसा मैया की, आरती करे सालग्राम जी की, हाँ, और आरती करे फिर परिक्रमा करे तुलसा जी की। घर में तुलसा जी का पौधा होना चाहिए, और गंगा जल ये हमेशा रहनी चाहिए। तुलसा जी और गंगा जल घर में पवित्र रहता है। इससे जो है कोई भूत प्रेत व्याधा नहीं आती है घर में, बाहरी हवा नहीं आती है घर में, हैं। लंका निशिचर कर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन करिवासा। मन महु तरक करें कपिलागा, तेहि समय विभीषण जागा। अब सुनो, लंका तो राक्षसों के समूह का निवास स्थान है। यहाँ सज्जन साधु पुरुष का निवास कहाँ। हनुमान जी मन में इस प्रकार तर्क करने लगे। उसी समय विभीषण जी जागे। उसी समय हनुमान जी विचार करे, लंका में तो राक्षस रहे, यहाँ भगत कहाँ थे हमें। ऐसा समय हनुमान विचार करे, वही समय जो है विभीषण जी जग गए। और क्या कहा जगते समय, राम राम। जब हम तुम जब जगें सुबह तो अंदर से भाव से श्रद्धा से कोई ना कोई भगवान का इष्ट का नाम निकलता है। किसी की राधा रानी है, किसी के हनुमान बाबा हैं, किसी के राम जी हैं, किसी के गणराज महाराज हैं, सबके होते हैं। हम ब्रजवासी ब्राह्मण, हमारे गोपाल जी ठाकुर जी हैं, तुम्हारे हमारे सब ब्रजवासी सबके होते ना। तो जगह सब पहले जगते ही ठाकुर जी का नाम उच्चारण होता है, करना चाहिए जगते ही होते। राम राम तेहि सुमिरन कीना, हृदय हरषि कपि सज्जन कीना।
ऐसा हट कर हूँ पहचानी, साधु ते हो ये न कारज हानि। उन्होंने विभीषण ने राम नाम का स्मरण उच्चारण किया। हनुमान जी ने उन्हें सज्जन जाना और हृदय में हर्षित हुए। हनुमान जी ने विचार किया कि इनसे हट करके अपनी ओर से ही परिचय करूँगा, क्योंकि साधु से कार्य की हानि नहीं होती, प्रत्युतः लाभ ही होता है। विप्र रूप धर वचन सुनाए, सुनत विभीषण उठते आए। कर प्रणाम पूछी कुशलाई, विप्र कहो निज कथा बुझाई। ब्राह्मण का रूप धरकर हनुमान जी ने उन्हें वचन सुनाए। किसको? विभीषण जी को। किसने? हनुमान जी ने। किसका रूप धरो? ब्राह्मण को रूप हैं, और वचन सुनाए। सुनते